तो अपना लोकी इस वक्त बन गया है एक चलता फिरता टेम्पेड, जिसके पास पहले अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था, लेकिन फाइनली अब उसके ऊपर पूरा कंट्रोल आ गया है। यानी दोस्तों, अब हम लोग फाइनली आ गए हैं एपिसोड 6 में। यानी इसका मतलब ये है कि वो एक आखिरी एपिसोड होगा सीजन 2 का, जो तब भी क्लिफ हैंगर होगा, चाहे जो भी कुछ कह दे। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ कंफर्म हो गई है, टीवीए को दोबारा से बचाया जा सकता है अगर लोकी के पास अभी भी टाइम स्लिपिंग की ताकत है। यानी दोस्तों, हम लोग को समझ में आ गया है कि ब्रांच टैबलाइन में कि कैसे टीवीए के अलग अलग कैरेक्टर्स की अपनी खुद की ज़िंदगी थी। लेकिन फिलहाल दोस्तों, अब यहाँ पे लोकी समझ गया है कि इनको रिक्रूट करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उसके पास एक अलग तरीका है। लेकिन यहाँ पे हम लोग बहुत सी समझने वाले हैं कि आखिरकार एपिसोड 5 में क्या हुआ है, एपिसोड 6 में क्या हो सकता है। तो दोस्तों, कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड 5 कैसा लगा। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे लोकी को उसी की टाइम स्लिपिंग बचा रही है एग्जिस्टेंस से रिमूव होते हुए। यानी देखा जाए टेक्निकली दोस्तों, सीक्रेट टाइमलाइन पे उसकी लाइफ कैसी थी ये सब लोग जानते हैं। यानी दोस्तों, अगर टीवी आती ना, या फिर कहे यहाँ पे लोकी टेसरेट उड़ा के भागता नहीं, तो उसका क्या अंत है ये ऑडियंस से छुपा नहीं है। लेकिन दोस्तों, बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं टीवी की, उन सबकी लाइफ ब्रांच टाइमलाइन में कैसी थी ये हम लोग को क्लियरली पता चल गया। यानी कि हम लोग की जो क्यूरियोसिटी है काफ़ी हद तक शांत हो गई है। लेकिन फिलहाल दोस्तों, अगर लोकी को अब कोई भी गैजेट की ज़रूरत नहीं है और टाइम स्लिपिंग करके खुद ब खुद हर जगह पहुंच सकता है, तो वो सबसे पावरफुल बीइंग भी बन सकता है चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन लोकी इसे किस पर्पस से यूज़ करेगा ये तो आने वाला लोगों को बताएगा। क्योंकि दोस्तों, ये एक ऐसा एपिसोड है जहाँ पे ना तो कैंग की ज़्यादा बात हुई, मिस मिनट, रेमोना, इन सब के बारे में नहीं दिखाएगा। हालांकि जो ट्रेलर में क्लिप्स आई है उसमें हम लोग रेमोना को भी देख सकते हैं वर्ल्ड में। ऊपर से दोस्तों, अपना जो विक्टर टाइमली है वो यहाँ पे अलग अलग तरीके से दोबारा से कोशिश करता है, और लोकी इस बार कई बार ट्राई करता है अपनी खुद की टाइम स्लिपिंग से। जैसा कि मैंने वीडियो में पहले क्लियर कर दिया था, वो भी एक हफ्ते पहले, कि लोकी अपनी टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल कर सकता है आगे जाके, और ऐसा हुआ भी। लेकिन दोस्तों, अब आगे की हम लोग बात समझने की कोशिश करते हैं कि अगर लोकी अपनी ज़िंदगी खुद लिख रहा है, तो यहाँ पे फ्री विल का कॉन्सेप्ट वापस आ रहा है कि नहीं। क्योंकि दोस्तों, अभी भी हम लोग को हर चीज़ एक लूप में दिखाई दे रही है। जैसे कि लोकी का ओबी को टीवीए की गाइड बुक देना, उन सब के बाद दोस्तों यहाँ पे बाकी लोग को रिक्रूट करना, सिल्वी का लोकी को मना करना, लेकिन सिल्वी का फिर ये देखना कि अगर लोकी को मना करके अपनी लाइफ जी भी रही है, तब भी वो जो ज़िंदगी है वो बचेगी नहीं। तो ये सब क्या हो रहा है? यानी दोस्तों, ऑल टुगेदर क्या लोकी ही हु रिमेन्स है, या फिर वो ही हु रिमेन्स का काम कर रहा है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बहुत से लोगों को डाउट हुआ था अलग अलग ब्रांच टाइमलाइन में कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग मान लेते हैं कि लोकी अगर हंटर B15 की टाइमलाइन में गया था जो कि 2012 की थी, तो यहाँ पे क्या हंटर B15 लोकी को देख के पहचानेगी नहीं? ऊपर से दोस्तों, उस 2012 की टाइमलाइन में क्लियरली मेंशन था न्यूयॉर्क का, और उस समय 2012 में क्या हुआ था न्यूयॉर्क में आप लोग जानते हैं। यानी कि लोकी चितौरी आर्मी लेके न्यूयॉर्क पे कब्जा करने आ गया था। लेकिन फिलहाल दोस्तों, यहाँ पे कहानी बिल्कुल बदली हुई है, क्योंकि वो ब्रांच टाइमलाइन है, तो क्या पता उस टाइमलाइन में ऐसा कुछ हुआ ना हो। इसलिए हंटर B15 लोकी को देख के डरी नहीं, क्योंकि दोस्तों लोकी के चेहरा ऑलमोस्ट सब लोग जान गए थे वो कौन था। ऊपर से दोस्तों, हम लोग 2022 की टाइमलाइन की बात करें तो ये क्या है? यानी दोस्तों, ये रिवर्स स्नैप से 1 साल पहले की टाइमलाइन है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मोबियस ओबियस सब कुछ काफ़ी शांत लग रहा है। लेकिन फिलहाल दोस्तों, एक चीज़ और नोटिस करने वाली बात यह है कि भीड़ वहाँ पे काफ़ी कम है। जैसे कि पॉपुलेशन की भीड़ होनी चाहिए, तो क्या ये अभी भी वो 2022 की टाइमलाइन है जब एवेंजर्स ने स्नैप नहीं किया था? यानी कि एवेंजर्स इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट करने नहीं गए थे और मोबियस ने कहा कि उसकी बीवी चली गई। यानी क्या उसकी बीवी थेनोस के स्नैप का शिकार हुई थी? और अगर ब्रांच टाइमलाइन पे मोबियस की लाइफ कंटिन्यूड रहती, तो 2023 के बाद उसकी बीवी वापस आ जाती। ये सब थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं जो कि ऑडियंस के अंदर क्यूरियोसिटी क्रिएट करते हैं। हालांकि हम लोग सीक्रेट टाइमलाइन की बात हटाते तो कुछ इवेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो कि सीक्रेट टाइमलाइन और ब्रांच टाइमलाइन में लगभग सेम हो सकते हैं, और उन्हीं में से एक इवेंट है थेनोस के स्नैप का, जो कि इस चीज़ों को और इंटरेस्टिंग बनाता है। हालांकि दोस्तों, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट नोटिस करने वाली बात यह है कि ओबी ने टेम्पैड इतनी जल्दी बना लिया था। हालांकि उसके लिए तो लोकी को लगा बड़ी जल्दी आ गया, लेकिन उसके लिए 18 से 19 महीने बीत चुके थे।
लेकिन यही चीज़ ओबी को काफ़ी जीनियस बनाती है और यहाँ पे ओबी को भी खड़ा कर देती है डॉक्टर ब्रूस बैनर, टोनी स्टार्क, शूरी ऐसे महान दिग्गजों के बीच में कि ओबी के पास भी अगर रिसोर्सेज हों और सही जानकारी हो तो वो भी कम समय में बहुत कुछ इन्वेंट कर सकता है। लेकिन फिलहाल हम लोग आगे की बात करते हैं कि एपिसोड 6 में क्या हो सकता है। और ये भी दोस्तों एक तरीके का क्लिफहैंगर होगा, यहाँ पे ये क्लियर कर दिया जाएगा कि टीवी की कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि आगे जाके और कुछ दिखाया जाएगा। लेकिन हल्का फुल्का अगर डेडपूल 3 से भी इंडिकेशन मिल जाता तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन फ़िलहाल चलिए हम लोग एक आखिरी फ़ैन थ्योरी लगाने की कोशिश करते हैं कि वाकई में क्या हो सकता है। चलिए हम लोग एक बार के लिए मान लेते हैं कि सीज़न के आखिरी एपिसोड में लोकी कई पैतरे आजमाता है जिससे वो किसी तरह टेम्पोरल लूम को ठीक कर दे और लूम ठीक भी हो जाता है। लेकिन ठीक होते ही लोकी उसी समय में पहुंच जाता है जब वाकई टीवी उसे पकड़ी थी। यानी जब मोबियस ने उसे पहली बार पकड़ा था उसके गले में वापस से वही पट्टी लग जाती है। यानी सब कुछ उसी जगह से शुरू हो जाता है जिस एग्जैक्ट मोमेंट पे लोकी टीवीए में एंटर किया था। क्योंकि दोस्तों हम लोग कुछ क्लिप्स देख सकते हैं यहाँ पे लोकी का, जहाँ पे उसके कॉलर लगा हुआ है और वो काफ़ी उदास भी लग रहा है। तो दोस्तों अगर ऐसा हुआ तो ये सिंपली एक बात को इंडिकेशन देता है कि ही हू रिमेंस ये सब काम करवा रहा था और ही हू रिमेंस रीसेट कर दिया और दोबारा से ज़िंदा भी हो गया और सबको कुछ याद नहीं सिवाय लोकी के। लेकिन ये लूप कब ख़त्म होगा दोस्तों? और ऊपर से दोस्तों अगर हम लोग बात करें बाकी कैंग्स वेरिएंट की, जो कि है काउंसिल ऑफ कैंग्स, वो कहाँ पे मौजूद है और वो क्या करना चाहती है, क्या ये सब उनको भी अफेक्ट करेगा कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर यहाँ पे ही हू रिमेंस की बात करें तो अगर ये काम विक्टर टैमली करता है, यानी कि विक्टर टैमली ही हू रिमेंस है, तब ये देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि बात करें ऑडियंस की तो वो इस समय उसे काफ़ी पसंद करने लगी है। लेकिन फिलहाल दोस्तों लोकी की टाइम स्लिपिंग की बात करें तो अभी भी बहुत सारे दिमाग में एक चीज़ चल रहा है कि लोकी के 2 सीन अभी तक रिवील नहीं हुए, जो कि लोकी वापस एवेंजर्स टावर में चला गया है और बोल रहा है ग्लोरियस, और दूसरा लोकी का एसगार्ड में होना। क्या ये 2 सीन सिर्फ प्रमोशन के लिए दिखाए गए थे, जैसे कि हल्का वकांडा में होना एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के समय, लेकिन रियलिटी में डॉक्टर ब्रूस बनर थे वो भी हल्क बस्टर में, यानी बस ऐसे ही दिखा दिया गया था, इसका कोई मतलब है कि नहीं? क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा हुआ तो मज़ा नहीं आएगा। एटलीस्ट लोकी को एवेंजर्स टावर में दोबारा पहुंचाना चाहिए और देखना चाहिए उसका क्या रिएक्शन होता है, या फिर वो एसगार्ड पर रूल करता है कि नहीं। बहुत लोग की पॉसिबिलिटी थी कि किंग लोकी आ जाएगा, लेकिन ये कब होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि अब तो सिर्फ हम लोग के पास एक ही एपिसोड बचा हुआ है, जिसे देखने के बाद ऑडियंस ये सोचेगी कि इसके आगे की कहानी हम लोग को डेडपूल 3 कैंग डायनेस्टी में दिखाई जाएगी या फिर सीधे सीजन 3 आएगा। तो दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी आगे के एपिसोड से। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी न्यूज़ जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा। थैंक यू।